Can you read the last dialogue? Sir, the last dialogue of Manning. I'd like to think I was, but this is just a routine inquiry. A check has been made of the guests at all the hotels in the north of England. All right, page number 78, the last dialogue till we had discussed. आखिरी dialogue तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। मैंने कहा था कि अगर मुमकिन हो तो पढ़ भी लीजिएगा। कितने बच्चों ने इसको मुकम्मल किया है? How many students have gone through the topic completely? और जिनको समझ में भी आ गया ये टॉपिक? All right, thank you. अच्छा, पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि इस पूरे प्ले के अंदर जो एक कैरेक्टर है मिस्टर किंग का, he is a bit like cynic personality. I told you people, he is not having good ideas, good opinion about the police. तो जब उसने कहा ना कि वी आर चेकिंग ऑल द होटल्स इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नॉर्थ में जितने भी होटल उन सब की अभी जो इंक्वायरी जो है वो चल रही है। तो पेज नंबर 179 किंग क्या कहता है? गुड लॉर्ड, मैन surely don't suppose that the man will hang around in an hotel. He will be getting away from this area as hard as he can go. आपको लगता है कातिल कत्ल करने के बाद जो है वो अतराफ के इलाके में घूम रहा होगा, वो तो इस इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहा होगा और आप इसको यहाँ होटल में ढूंढ रहे। तो मैनिंग जो डिटेक्टिव सर्जेंट है सॉरी, वो कहता है I wouldn't give much for his chances if he's still on the move, कि अगर अभी वो फरार होने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको ज़्यादा मौका नहीं दूंगा। We have got men all on all the railway station checking passenger and their baggage, and by now we have set up so many checkpoints on the road that if he's trying to get away
ओके, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 मिनट होल्ड फॉर अ वाइल. All right, beta. Sorry for disturbance. सारी चीजें आवाम को अजियत के अलावा और कुछ नहीं दे रही. बहरहाल देखिए, यानी अगर वो कार से फरार होने की कोशिश करे तो उसके पास ज्यादा मौका नहीं है. आई वुड नॉट गिव हिम मच चांसेस. कांस्टेबल स्टीवन जो चेक करने के लिए गया था होटल के रजिस्टर को, वो वापस आता है. स्टीवंस कहता है रजिस्टर शोज ओनली दीस थ्री जेंटलमैन स्टेइंग इन द होटल, कि होटल के अंदर ये 3 मेहमान रुके हैं. मिस्टर जॉनसन, मिस्टर कार्टर हैव कम फ्रॉम न्यूकैसल टुडे एंड मिस्टर किंग फ्रॉम एडिनबर्ग. ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2 जो मेहमान हैं, कार्टर एंड जॉनसन, दे हैव कम फ्रॉम न्यूकैसल, और मिस्टर किंग जो है ही है फ्रॉम एडिनबर्ग. अब यहाँ पर मैनिंग जो है डिटेक्टिव सर्जन, जो उसका इन्वेस्टिगेशन करने का एक अंदाज होता है, तो ये उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है. मतलब मैनिंग जो है किंग तो वैसी पुलिस वालों के बारे में अच्छी राय रख रहा है, और ये सिंपल कहूँ तो उसकी हटा रहा है. क्या कह रहा डिड यू कम थ्रू न्यू कैसल मिस्टर किंग, हालांकि सुना एडिनबर्ग से आया. तो किंग कह रहा नो, आई टुक द वेस्ट रोड मिसिंग न्यू कैसल एंड डरहम ऑल टुगेदर. तो मैनिंग, व्हिच ऑफ द कार्स योर्स, वहाँ जो गाड़ी खड़ी, इतनी सारी गाड़ियां, कौन सी गाड़ी आपकी है? तो किंग कहता था ग्रीन मॉरिस माइनर. मैनिंग, इट्स अबाउट 5 years, isn't it किंग? दैट्स व्हाई. आपने ठीक कहा. तो मैनिंग कह रहा वेल आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल अबाउट योर मूवमेंट्स लेटर. बाद में आपसे पूछूंगा आप लोग कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, बट फॉर द मोमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन योर लगेज. अभी मुझे आपके सामान को चेक करना है. आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव मी द कीज ऑफ योर रूम. मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे अपने गाड़ी और अपने कमरे की चाबी दे दें. Keys of your rooms and cars, and stay here with Constable Stephen by sea while I see what pieces of luggage you have. जब तक मैं चेक करके आता हूँ कि आपके पास क्या क्या सामान मौजूद है. किंग क्या कहते हैं, हैव यू द राइट टू डू दिस, क्या तुम्हें इस बात का हक हासिल है? तो मैनिंग कहता है द मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत तो ये है सर, आई हैवंट, कि मुझे ये हक हासिल नहीं है, बट आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड कॉन्सेंट. अगर आप ताउन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. वी आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एट हंड्रेड्स ऑफ होटल. हम सैकड़ों होटल के अंदर ये काम कर रहे हैं. If everybody cooperates, we have a good chance of catching our man. अगर हर बंदा हमारे साथ ताउन करेगा तो हम अपने मुजरिम को ढूंढ सकते हैं. If people don't cooperate, he has got a good chance of getting away. अगर लोग cooperate नहीं करेंगे तो उसको फरार होने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा. And he is a killer. Remember, he is a public menace while he is at large. और याद रखिएगा वो एक कातिल है. जब तक वो मफरूर है, वो लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है. तो जॉनसन क्या कहता है, I'm delighted to help you and I hope
Everyone here will feel the same. Here are my keys. जॉनसन क्या करता है, हिरोशिमा वाला मिसाइल मार देता है मिस्टर किंग पे। वो कहता है मुझे तो बहुत खुशी हुई आपकी मदद करके और सब कोई ऐसा ही फील कर रहे होंगे। तो मैनिंग कहता है थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो कार्टर कहता है हियर आर माइन, ये रही मेरी चाबियां। मैनिंग कहता है थैंक यू सर टू किंग, और किंग की तरफ जो है ना मतलब तिरछी निगाहों से देख रहा होता और कहते हैं व्हाट अबाउट यू सर, और आपका क्या ख्याल है सर। तो किंग कहता है ओ हियर यू आर, ये रही चाबियां। इट सीम्स वेरी हाई हैंडेड टू मी, ये बात मुझे सरासर जुल्म नजर आती है। तो मैनिंग कहता है यू आर एट लिबर्टी टू रिफ्यूज सर, आपको इस बात का हक हासिल है कि आप इनकार कर दें। किंग क्या कहता है, किंग कहता है रूडली ओ गो अवे एंड गेट ऑन विद, ये लो चाबी और जाकर अपना काम करो। मैनिंग कहता है थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपने इतनी बेइज्जती की। ही गोज अप द स्टेयर टू द रूम, अब ये क्या करता है, चाबियां लेता है गाड़ी की और चाबियां लेता है कमरे की। सबसे पहले कमरे में गया सामान को चेक करने के लिए। अब जो लोग मतलब लाउंज के अंदर मौजूद है, दे आर हैविंग द कन्वर्सेशन, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जॉनसन क्या कहता है, रियली सर देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी सो रूड टू हिम, आपको इतनी बदतमीजी या सख्त लहजे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, यानी मैनिंग से, पुलिस वाले से। आई एम वेरी ग्लैड टू सी द पुलिस एक्टिंग सो एनर्जेटिकली, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पुलिस और वो भी एनर्जेटिक होकर काम कर रही है, क्योंकि हमारी पुलिस और काम दो अलग अलग चीज़ है। तो किंग कह रहा व्हाट गुड आर दे डूइंग, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइंग इनटू द अफेयर ऑफ रिस्पेक्टेबल पीपल, मुहद्दिब लोगों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। डू यू थिंक द मैन दे आर आफ्टर विल बी सिटिंग क्वाइटली इन एन होटल वेटिंग टू बी कॉट, आपको लगता है कि कोई कातिल जो है वो कत्ल करने के बाद होटल में बैठ के पुलिस वालों का इंतजार कर रहा होगा कि वो आएंगे और मुझे पकड़ के लेके जाएंगे। तो चार्ल्टन कहता है वेल सर द मर्डर इज सेड टू बी ऑफ रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस, आपको पता कातिल दिखने में बड़ा शरीफ लगता है, ठीक है, ये हमारे मुल्क के शरीफों की तरह नहीं है। अच्छा, he might think that the best chance of escaping was to get among respectable people at a respectable hotel, उसने सोचा होगा कि अगर मैं किसी अच्छे से होटल में जाकर अच्छे लोगों के दरमियान में मौजूद रहूंगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो किंग भाई सब जज्बात में आते और कहते हैं क्या, आई गो एंड हैव माय डिनर, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर डिनर करूंगा। तो स्टीवन जो दूसरा पुलिस कांस्टेबल होता है वो कहता है काइंडली स्टे हियर अंटिल सर्जेंट मैनिंग इज बैक, सर आप यहाँ पर बैठे जब तक मैनिंग साहब नहीं आ जाते। इट वोंट टेक हिम लॉन्ग टू सी व्हाट योर लगेज लुक्स लाइक, उनको ज्यादा नहीं लगेगा टाइम आपके सामान को चेक करने में। किंग गुस्से में सिटिंग डाउन अगेन, बैठ जाता है। और कहता है दिस रियली इनटॉलरेबल, मतलब बर्दाश्त की भी हद होती है। वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल, हमारे साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाता है। चार्ल्टन गेट मी अनदर कोल्ड ड्रिंक, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और लेकर आओ। While I'm waiting, मैं इंतजार कर रहा हूँ। I suppose if I went to the shop myself, अगर मैं शॉप तक खुद चला गया ना तो this village bobby would arrest me, ये जो गांव की देहाती पुलिस है ये मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो कार्टर क्या कहता है, there is no need to get so worked up old man, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। We are all being treated in the same way, हम सबके साथ ऐसे ही बिहेवियर है इनका। It's happening to travelers to all over the place, जहाँ जहाँ पर ट्रैवलर मौजूद है उन सबके साथ ये मामला हो रहा है। चार्ल्टन कहता है पॉजिंग इन हिज डिपार्चर टू गेट किंग्स कोल्ड ड्रिंक, ये जो चार्ल्टन होता है वो किंग के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए जब जा रहा होता है तो जाते जाते ये रुक जाता है और एक शोशा छोड़कर चला जाता है। कहता है यस बट सम ट्रैवलर मे बी मोर नर्वस देन अदर्स, लेकिन कुछ जो ट्रैवलर होते हैं वो दूसरों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, नर्वस होते हैं। आई वुड बी अ बिट नर्वस माई सेल्फ इफ आई वॉज मिस्टर किंग, कि अगर मैं मिस्टर किंग की जगह पर होता तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता। क्यों? मीडियम हाइट, रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस, ग्रे सूट, डार्क मुस्टैच, हॉर्न रिम ग्लासेस एंड ही इज लेफ्ट अ ग्रे फेल्ट हैंड इन द बैक ऑफ हिज कार। अब आपको याद होगा पेज नंबर 175 पर हमने जो अपीयरेंस पढ़ी थी, तो चार्ल्टन और किंग दोनों की अपीयरेंस ऐसी है, लेकिन चूंकि चार्ल्टन ने अपना लिबास चेंज किया, व्हाइट कलर की जैकेट इसने पहनी हुई है, तो अभी तो इसका हुलिया नहीं इस तरह मिल रहा है। लेकिन अभी जो चार्ल्टन ने जुमले कहे हैं, मीडियम हाइट, रिस्पेक्टेबल प्रिंस, ग्रे सूट, ग्रे डार्क मुस्टैच, हॉर्न रिम ग्लासेस, ये सारी जो अपीयरेंस है वो पता है किससे मिल रही है? किंग से मिल रही है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एज चार्ल्टन लीव, जैसे चार्ल्टन बाहर निकलता है, द अदर्स लुक एट द किंग विद ग्रेट सस्पिशन, सब के सब उसको घूरने लगते हैं।
तो किंग क्या कहता है, ब्लास्ट यू ऑल, तुम सब बर्बाद हो जाओ। आई हैव नेवर बीन सो इंसल्टेड इन माई लाइफ, आज तक कभी मेरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं जितनी आज हो रही है। डू यू थिंक अ मैन लाइक मी कुड बी अबैंडन्ड इन मर्डर, क्या तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा भी कोई शख्स कातिल या डकैत हो सकता है? सब गर्दनें लाते हैं, हाँ क्यों नहीं हो सकता। बहरहाल यहाँ से सीन चेंज है, द ग्रुप इज साइलेंट एंड मैनिंग वॉक्स डाउन द स्टेयर, he is holding a revolver delicately by the muzzle with the handkerchief between his fingers and the metal, taking care not to spoil any fingerprints। यानी अभी ये बात खत्म ही होती है इसकी कि मैनिंग जो होता है ना, विद द बॉन्डिंग साउंड ऑफ द शूज he gets down from the rooms, वो जो बेडरूम्स हैं उनकी तरफ से नीचे सीढ़ियों पर आ रहा था। इसके हाथों में एक पिस्टल मौजूद होती है, रिवॉल्वर मौजूद होता है इसके हाथों में, और इसने वो म्यूजल से पकड़ा होता है जहां से गोली निकल रही होती है, और इसने उस रिवॉल्वर के दरम्यान में और अपने हाथों के दरम्यान में एक रुमाल रखा हुआ था ताकि फिंगरप्रिंट जो है वो स्पॉइल नहीं होने पाए। अब सोचिए कि नीचे जो मेहमान वगैरह मौजूद है, या एबर्ट मौजूद है जो होटल का मैनेजर है, ये लोग तो सारे सन्नाटे में आ गए। तो मैनिंग क्या कहता है, चुके, इज दिस योर प्रॉपर्टी सर, सर ये आपकी प्रॉपर्टी है। बिफोर यू रिप्लाई आई मस्ट वार्न यू दैट एनीथिंग यू से मे बी यूज्ड इन एविडेंस, इससे पहले कि आप कुछ भी कहें याद रखिएगा ये आपका गवाही के तौर पर नोट डाउन कर लिया जाएगा, तो जरा सोच समझ कर आप ध्यान दीजिएगा। तो किंग भाई साहब क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, मतलब आज से पहले मैंने कभी पिस्टल देखा ही नहीं, मैं गांव पिंड से आया हुआ बिल्कुल नन्हा बच्चा हूँ। आई हैव नेवर कैरिड अ गन इन माय लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी गन इस्तेमाल किया ही नहीं। तो मैंने क्या कहता, द बैरल फाउल्ड एंड स्मेल्ड एज इट हैड बीन फायर्ड रिसेंटली, इसका बैरल जो है वो घुमा हुआ है और इससे ये महसूस होता है कि हाल फिलहाल में इससे गोली चलाई गई है। टू चैम्बर ऑफ द मैगजीन आर एम्प्टी, इसके दो चैम्बर खाली भी हैं, और इट इज़ वेरी प्रोबेबली द गन एम्प्लॉयड इन द न्यू कैसल मर्डर, और मुझे मुकम्मल यकीन लगता है कि ये जो गन है ना न्यू कैसल वाले मर्डर के अंदर इस्तेमाल है। इट वॉज कंसील्ड अंडर द मैट्रेस ऑफ योर बेड, हैव यू एनी एक्सप्लेनेशन टू ऑफर, या आपके बेड के मैट्रेस के नीचे रखा हुआ था, क्या आप कोई मतलब वजाहत देना चाहेंगे? अब ये सवाल उसे पूछा होता है, चार्टन रिटन विद द किंग्स कोल्ड ड्रिंक, ही पुट इट डाउन एंड वेट्स, चार्टन कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है, टेबल पे रखता है और इंतजार करने लगता है। किंग क्या कहता है, आई हैव नॉट इवन बीन टू द रूम, मैं तो अपने कमरे में अभी तक गया ही नहीं होटल में जब से आया हूँ। चार्टन टुक माय लगेज एंड आई हैव बीन डाउन हियर ऑल द टाइम, और जब से मैं आया तब से मैं लाउंज में ही हूँ, मैं तो अपने कमरे में गया ही नहीं। तो चार्टन कहता है दैट्स लाई। देखिए सवाल पूछा गया था किंग से, किंग ने जवाब दिया, बीच में लुकमा कौन दे रहा, चार्टन। चार्टन कह रहा दैट्स अ लाई, ये बात सरासर झूठ है। He came up with me and I left him there by himself, ये मेरे साथ खुद कमरे में गया था और मैंने इसको खुद वहां पर छोड़ा। तो किंग जो है वो हैरान हो जाता है, कहता है मिस्टर एबर्ट, होटल के मैनेजर से, कहता है यू वर विद मी इन दिस रूम, यू नो दैट आई नेवर वेंट अप, सॉरी आप मेरे साथ कमरे यहाँ पे लाउंज में मौजूद है और आपको मालूम है जब से मैं आया हूँ आपके साथ ही मैं ऊपर नहीं गया। तो एबर्ट क्या जवाब देता है, ये भी सही जवाब दे रहा है। ये कहता है यू ट्राई टू गिव मी दैट इंप्रेशन आई फाउंड यू डाउन हियर एंड यू सेड दैट चार्टन वाज टेकिंग योर लगेज। आपने तो मुझे यही एक्सप्रेशन दिया था, क्योंकि जब मैं आया था तो आपने मुझे ही बताया था कि चार्टन मेरा सामान लेकर ऊपर गया हुआ है। बट माय रिसेप्शन क्लर्क सेड दैट यू हैड अराइव्ड सम मिनट बिफोर एंड फॉर ऑल आई नो यू मे हैव बीन अप स्टेयर, लेकिन मेरे रिसेप्शन क्लर्क ने बताया था कि आप कुछ देर पहले आए, तो हो सकता है उस लम्हे में आप ऊपर गए होंगे। और आपने पढ़ा भी था शुरू में कि लाउंज के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर जो एंटर होते हैं वो दो थे, और वो दो कौन कौन थे, एबर्ट था, सॉरी एबर्ट कह रहा हूँ, किंग था और चार्ल्टन था। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन जब खत्म हुई थी 175 पे और चार्ल्टन चला गया था सामान लेकर, तब आया था एबर्ट। तो वो जो थोड़ी देर के बाद आया था ना, उस थोड़ी देर में हो सकता है ये ऊपर गया, एबर्ट ये कहना चाह रहा है। तो मैनिंग क्या कह रहा है, अगला सवाल पूछा कि वेयर इज द बैग विद द मनी, इज इट इन योर कार और डिपॉजिटेड एल्सवेयर इन द होटल, कि ये पैसे का जो बैग था वो कहाँ रखा है, तुम्हारी गाड़ी के अंदर मौजूद है या तुमने कहीं पर जमा करा दिया। तो किंग को गुस्सा आता, कहता डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा कि मेरे इससे कोई सरोकार नहीं। तो चार्ल्टन जवाब दे रहा, टू मैनिंग ही हैड अनदर बैग सर, इसके पास एक और बैग है सर, अ बैग, हैवी बैग, it had unusual locks, I noticed, he told me to put it in a safe place and allowed it away in the cupboard behind the reception desk, और इसके अंदर बहुत सारे लॉक भी लगे हुए हैं, और जब हम लोग एंटर हुए तो इसने कहा था रिसेप्शन डेस्क के पीछे छुपा के रख दो, तो मैंने वहीं रखा। तो किंग क्या कहता है,
Damn you, Charlton. Charlton, तू खुदा करे बर्बाद हो जाए. That was the case you were carrying when I picked up you. जब मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी, तुम्हारे पास वो बैग मौजूद था, वो बैग मेरा नहीं है. तो चार्ल्टन कहता I had only been out for afternoon. मैं तो सिर्फ दोपहर की छुट्टी लेकर गया हुआ था होटल से. I wasn't carrying so much as a paper bag. मेरे पास पेपर बैग के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था. मुझे इतने बड़े बैग की जरूरत नहीं थी. मैं 4-5 महीने की छुट्टी लेकर नहीं गया था. तो मैनिंग क्या कहता है? चार्ल्टन, गो आउट विद कांस्टेबल स्टीवंस एंड गेट दैट बैग. चार्ल्टन, कांस्टेबल स्टीवंस के साथ जाओ और वो बैग लेकर आ जाओ. एंड स्टीवन, व्हाइल यू आर देयर, टेल द रिसेप्शन क्लर्क टू आस्क कांस्टेबल एडवर्ड टू लीव हर कार एंड कम इनसाइड. और स्टीवन से कहता है कि जब तुम वहां पर खड़े रहोगे ना, तो रिसेप्शन क्लर्क से कहना कि बाहर जाए. हमारी जो पुलिस की गाड़ी खड़ी है वहां पर एक और कांस्टेबल एडवर्ड है, वो मौजूद होगा. उससे कहो कि वो अंदर आ जाए. चार्ल्टन एंड स्टीवंस गो आउट. ये दोनों तो चले गए बाहर. अब मैनिंग किंग से पर्सनली सवाल क्या कह रहा है? कह रहा, नाउ मिस्टर किंग, डू आई अंडरस्टैंड दैट यू गेव चार्ल्टन अ लिफ्ट. क्या मैं इस बात को मान लूं कि आपने चार्ल्टन को लिफ्ट दी? तो किंग कहता है, यस आई डिड. तो मैनिंग कहता है, वेयर डिड यू पिक हिम अप. कहां से आपने उसको लिफ्ट दी? तो किंग इशारतन कहता है, दिस साइड ऑफ डार्लिंगटन एट अ बस स्टॉप जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द ग्रेट नॉर्थ रोड. तो मैनिंग कहता है, योर स्टोरी रियली इंटरेस्टिंग. आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है मिस्टर किंग. आई वंडर व्हाट चार्ल्टन वर्जन ऑफ इट विल बी. अब देखते हैं कि चार्ल्टन इस कहानी को कौन से पहलू पर लेकर जाता है. चार्ल्टन स्टीवंस एंटर. स्टीवंस कैरिंग अ स्ट्रॉन्ग लुकिंग केस विद मैसिव लॉक्स. बहुत सारे लॉक्स लगे हुए इसके ऊपर. वो बैग लेकर आता है और ये सूटकेस की तरह का एक बड़ा सा बैग है. अनदर यूनिफॉर्म पुलिसमैन फॉलोड बिहाइंड. और पीछे पीछे दूसरा पुलिसमैन भी आता है. ये स्टीवंस, ये कांस्टेबल एडवर्ड होता है. अब किंग क्या कहता है? दिस इज द बैग. ऑल राइट, देयर इज नो मिस्टेकिंग दोज लॉक्स. ये सारे बैग यहाँ पर मौजूद हैं. ये बैग मौजूद है, इसके अंदर इतने सारे लॉक है, आप देख सकते हैं. पेज नंबर 182 पे क्या होता है? सडनली ही टर्न्स अपॉन चार्ल्टन. यानी मैनिंग जो होता है ना, ये अचानक से चार्ल्टन के बिल्कुल करीब आ जाता है. एंड ही पियर्स क्लोजली इन हिज फेस. और जो चार्ल्टन होता है ना, इसके चेहरे को बगौर देखने लगता है. तो मैनिंग कहता है, वेल चार्ल्टन, व्हाट हैव यू मोर टू से, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट. और मुस्कुरा कर कहता है, चार्ल्टन तुम क्या कहना चाहोगे? तो चार्ल्टन कहता है, व्हाट डू यू मीन सर. सर आप क्या कहना चाह रहे? नन्ना बन जाता बिल्कुल ना, मतलब दूध पीता बच्चा है ये बिल्कुल. तो मैनिंग क्या कहती है, यू हैवंट वॉच्ड योर फेस सिंस यू केम बैक फ्रॉम योर आफ्टरनून ऑफ. मतलब तुम दोपहर की छुट्टी लेकर जब से आए होटल, तुमने अपना मुंह तक नहीं धोया. यार अजीब मैले इंसान हो तुम, गंदे. तो चार्ल्टन कहता है, वर्ड्स कम ओवर दिस फेलो, ही इज टॉकिंग अबाउट मी. यार अच्छा, वो ना बिल्कुल दूसरों की तरफ देखकर कहता है कि इसको क्या हो गया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है. तो मैनिंग क्या कहता है, there's still some spit gum and a trace of false hair on your upper lip and that the remains of a dark mustache. कि तुम्हारे ऊपर वाले होंठों पे ना स्प्रिट जो गम होती है, जैसे नकली मूंछों को चिपका रहे होते हैं, उसके कुछ जर्रात लगे हैं. और नकली मूंछों के छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी चिपके हुए, जिससे ये बात जाहिर होती है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले नकली मूंछें इस्तेमाल की. और फिर वो पूछता है कि डू यू possess द पेयर ऑफ हॉर्न स्पेक्टिकल. क्योंकि मुजरिम के बारे में बताया था कि हॉर्न स्पेक्टिकल भी इसने पहने हुए. तो चार्ल्टन जो है ना घबरा जाता है और क्या कहता है, आई वेयर देम सम टाइम फॉर रीडिंग. हाँ कभी कभी मैं पहनता हूँ, लेकिन जब पढ़ रहा होता हूँ तब. मतलब बहुत वेल एजुकेटेड है ये. तो मैनिंग क्या कहता है, यू वंस रीडिंग व्हेन यू वोर देम दिस आफ्टरनून न्यू कैसल, व्हाट्स योर रियल नेम. जब तुम न्यू कैसल के अंदर थे उस वक्त तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम्हारा असल नाम क्या है? तो चार्ल्टन नाम बताता है, नॉर्मन चार्ल्टन. तो मैंने क्या कहता है, वंडर इट विल डू फॉर द टाइमिंग, अभी के लिए इतना काफी है. नॉर्मन चार्ल्टन, आई अरेस्ट यू ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरिंग जॉन एडवर्ड रॉबसन. मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ कि तुमने जॉन एडवर्ड रॉबसन को एक कत्ल किया है. हु वाज किल्ड इन न्यूकैसल टुडे. न्यूकैसल में उसको मारा गया था. यानी वो जो शख्स कत्ल हुआ था उसका नाम जॉन एडवर्ड रॉबसन. अदर चार्जेस में ऑल्सो लाई अगेंस्ट यू. और भी बहुत सारे जुर्माने तुम्हारे खिलाफ आयद हो सकते हैं. स्टीवन एडवर्ड, टेक हिम अवे. स्टीवन और एडवर्ड्स को घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं. और वही फिल्मी सीन है कि मुजरिम जा रहा होगा और चीख चीख कर कह रहा होगा, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं तो वाटर गन लेकर घूम रहा था, खेल रहा था, नन्नापन दिखा रहा था. लिखा हुआ, स्टीवन एंड एडवर्ड ड्रैग हिम अवे स्ट्रगलिंग इनफेक्टिवली इन देयर स्ट्रॉन्ग ग्रिप and he shouts in a horrible tone of panic as they get him out. I never done it. It was that fellow King. Don't let him hang me. It was King, I tell you, it was King. Mercifully, his voice cannot be heard. Can be heard no more as they get him outside. जब उसको लाउंज से बाहर निकाल लेते तो उसकी आवाज अब तो नहीं आती. यानी स्टीवंस और एडवर्ड जो दो पुलिस कांस्टेबल थे वो भी चले गए लाउंज से, चार्ल्टन भी चला गया.
अब कौन कौन मौजूद है? एबर्ट होटल का मैनेजर, किंग मेहमान, कार्टर और जॉनसन ये मेहमान, और मैनिंग जो डिटेक्टिव सर्जेंट है वो मौजूद है। अब मैनिंग तफरी कर रहा है, कह रहा टू किंग, वेल सर यू हैव बीन हैविंग एन इंटरेस्टिंग टाइम, हैवंट यू? आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है ना? तो here let me get you that cold drink, the Charlton brought it for you, I expect you can do with it. अरे आप बैठे बैठे बैठे, अभी मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देता हूँ, चार्ल्टन जो लेकर आया था। तो किंग क्या करता है? टेकिंग द कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम मैनिंग, मैनिंग से कोल्ड ड्रिंक लेता है और कहता है इट बीन द वर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी के 10 घटिया तरीन लम्हात थे, 10 मिनट थे। डिड यू रियली थिंक आई वाज द मर्डरर? क्या आपको वाकई में लगा था कि मैं कातिल हूँ? तो मैनिंग क्या कह रहा है? नॉट फॉर वन मोमेंट, मुझे एक लम्हे के लिए भी आप कातिल लगे ही नहीं। सर यू सी, इफ यू हैड डन द मर्डर, अगर आपने कत्ल किया होता, and got up in that of car of yours and made your detour to the west, अगर मगरबी सिंध में जा रहे होते, तो you couldn't possibly have reached here when you did. मतलब जिस लम्हे आप यहाँ पहुंचे उस वक्त तक आप यहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने इतने सारे चेक पॉइंट बना दिए थे कि आपको रास्ते में लेट हो जाते। और if you had come down the Great North Road, you had run into the police. Only someone driving a really fast car could have got through from Newcastle to Darlington before we started checking all motorists on the road. कि हमने जब चेक करना शुरू किया उससे पहले अगर कोई शख्स बहुत तेज कार चलाता तो शायद वो न्यू कैसल से डार्लिंगटन तक पहले पहुंच पाता हमारी चेकिंग शुरू करने से पहले। बट चार्ल्टन डिड गेट थ्रू, लेकिन चार्ल्टन ने वही हरकत की। फाउंड एन अबंडेंट स्पोर्ट कार स्टोलन ऑफ कोर्स, हमें एक स्पोर्ट कार जो है वो पड़ी हुई मिली सड़क के ऊपर, जो कि वो ऑब्वियसली चोरी की हुई थी। Only 100 yards from where you picked him up, और जहां से आपने पिक किया था ना चार्ल्टन को, उससे तकरीबन 100 गज का फासला था। तो मेरा शक यकीन में कन्वर्ट हो गया जब आपने कहा कि मैंने उसको पिक किया है। He had to get rid of it by that stage. You gave him a wonderfully convenient lift. आपने उसको बहुत इज्जत के साथ लिफ्ट दे दी। To avoid suspicion, he had to go state on duty when he arrived here. He dumped the gun and the bag in two convenient hiding places. इसने गन को और बैग को दो अलग अलग जगह पे रखा। बैग को रिसेप्शन डेस्क पे रखा, गन को कमरे में रख दिया। Intending no doubt to conceal them more securely later in the evening when he had chance. जब उसको मौका मिला शाम के अंदर तो उसने ये सारे काम कर दी। अच्छा लिखा है, he could have got the gun and hidden it in a place while you were at dinner. कि आप जब डिनर पे जाते तो शायद ही कहीं और उसको छुपा देता। But we turned up quicker than he expected. उसके आने से, उसके तवक्कुआत से पहले हम पहुंच गए। And the next thing he knew, I was going to search your room and find that gun. उसको अगली बात मालूम थी कि मैं आपके कमरे की तलाश, जितने मेहमान हैं सबके कमरे की तलाशी होगी। So that's when his play acting started. जब उसका काम शुरू हुआ, and a clever bit of play acting it was. Once I had found the gun, it seemed to him that his only chance of saving his neck was to make us believe that you had brought the gun and the bag here. अब जब हमें गन मिल गई तो उसने ये सोचा कि हमको यकीन दिला दे कि गन और बैग आप लेकर आए हमारी तरफ, इसीलिए सारे सवाल के जवाब वो दे रहा था। विटनेस बना हुआ था, लेकिन हॉस्टाइल विटनेस बना, सारी गवाही उसी के खिलाफ चली गई, इसीलिए टॉपिक का नाम पड़ गया मुखालिफ गवाह। बट एज सून एज आई न्यू दैट यू हैड गिवन हिम अ लिफ्ट, जब मुझे पता चला कि आपने उसे लिफ्ट दिए तो ही वाज माय ऑब्वियस सस्पेक्ट, मेरा किलर सस्पेक्ट वही बन गया। One look at the upper lip where there was traces of the false mustache he had torn off after committing the crime, and I knew we had got the man. I'm sorry if I handled you rather roughly. अगर मैंने आपके साथ बदतमीजी की तो बहुत माजरत खा हूँ मैं, but I had to make Charlton think. लेकिन मुझे मेरी मजबूरी थी कि I was swelling his lies until we got hold of this case with the stolen money. कि मैंने उसको यही यकीन दिलाना चाहा था कि मैं आप पर यकीन कर रहा हूँ चोरी का, डकैती का और कत्ल का, जब तक वो पैसे नहीं मिल जाते। एंड यू नो इट वाजंट, आई वाजंट एट ऑल इन ट्राइंग टू स्पेयर योर फीलिंग। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। नॉट आफ्टर दैट रिमार्क यू पास अबाउट द पुलिस, हालांकि आपने पुलिस के बारे में बहुत बुरी राय कायम की थी शुरू में ही, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो जॉनसन कह रहा, वेल किंग, डू यू स्टिल थिंक द पुलिस आर प्रीटी यूजलेस? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारी पुलिस जो है फजूल है, बेकार है? तो किंग क्या कह रहा, फर्वेंटली, शर्माते हुए बहुत नदामत के साथ क्या कहता, आई थिंक आवर पुलिस मैन आर वंडरफुल, हमारी पुलिस जो है बहुत हैरत अंगेज है।
और वाकई में हमारी पुलिस तो बहुत ज़्यादा हेल्थ अंगेज है भाई। अगर ये हिरन को भी डंडे मार के पूछे ना और कहे कि हाथी है बोलो, तो वो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी पुलिस बहुत टैलेंटेड है। तो ये चैप्टर नंबर 5 था बेटे, विच हैज बीन डन, ये आपका मुकम्मल हो चुका है। अगली क्लास के अंदर वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। आप में से कोई बच्चा बताएगा हमारे पास पिछला जो टेस्ट हुआ था वो कौन सा हुआ था? इंग्लिश का जो लास्ट टेस्ट हुआ है वो कौन सा हुआ था? जी अलिशा बेटे बताइए। बताइए बेटे यूसरा। सर लास्ट टेस्ट होता पाकिस्तान जिंदाबाद और चैप्टर ब्रिकन हेड ड्रिल में से, और इडियम्स और होमोफोन्स थे 15 से लेकर 30 तक। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अगला जो टेस्ट टॉपिक है वो अनाउंस है आप लोगों को? नो नहीं है। तो अगला जो टेस्ट होगा आप लोगों का, दैट वुड बी बिरकेनहेड ड्रिल अलोंग विद द वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल्स। आप सब लिख लीजिए बेटे, बिरकेनहेड ड्रिल एंड द वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल, ये 2 चैप्टर्स होंगे। और इसके साथ जो है ना ईडियम और होमोफोन जो आएंगे वो 31 से लेकर 45 तक आएंगे। अच्छा, आप लोगों को जो नोट्स हैं वो सिर्फ 2 चैप्टर के मिले हैं या वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल वाले भी नोट्स मिल चुके हैं? सर मिल चुके हैं, बुल्स और सर्नोग्रेल्स से। वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल के नोट्स मिले हैं? ठीक है, ऑलराइट। तो उसी के अंदर वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल के साथ एक टॉपिक होगा माय बैंक अकाउंट। इन 2 चैप्टर के नोट्स होंगे बेटे, और 31 से लेकर 60 तक होमोफोन्स और ईडियम्स होंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बिरकेनहेड ड्रिल और द वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेल, ये 2 टॉपिक होंगे, और 31 से लेकर 45 तक आपके पास होमोफोन्स और ईडियम्स आएंगे। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।